महेंद्र सिंह आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि अकाउंटिंग के फादर कौन है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अकाउंटिंग के फादर कौन है, और एक और डाउट जो लोगों को आता है वो होता है कि डेबिट और क्रेडिट ये होता क्या है, अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट ये क्यों यूज़ करते हैं, क्यों ये दोनों हमेशा इक्वल आते हैं। ये भी डाउट आता है लोगों को, है ना, कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल कैसे आते हैं। यही डाउट आज की वीडियो में क्लियर करेंगे बहुत अच्छे से। बस आपको इस वीडियो को ढंग से एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग के फादर कौन है, पहले नाम देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे कि अकाउंटिंग के फादर वो कैसे माने गए। ठीक है, उनका नाम है लुका पैकियोली। लुका पैकियोली बेसिकली एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। 1445 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1517 तक ये जीवित रहे। इन्होंने ये बहुत सारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी किताबें लिखी थी। उसमें इटालियन मैथमेटिशियन थे। जैसे एक बुक का नाम है डिविना, जो कि एक बुक लिखी थी अर्थमेटिकल। उन्होंने ज्योमेट्री की कई सारी बुक लिखी थी। तो उस समय बहुत फेमस, मतलब इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे ये मैथमेटिक्स, लेकिन हाँ इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स से रिलेटेड दे रहे थे। करते करते उन्होंने एक बुक में पब्लिश कर दिया, मतलब उन्होंने एक बुक में, मैथमेटिक्स की ही बुक थी वो, उन्होंने एक बुक में पब्लिश कर दिया कि इटालियन जो मर्चेंट उस समय इटली में जो मर्चेंट्स होते हैं, यानी कि जो बिजनेसमैन बड़े बड़े, वो कैसे अपने खाते बनाते हैं, कैसे अपने अकाउंट्स को मेजर करते हैं वो बिज़नेस करते हुए। यानी कि उन्होंने ये बता दिया कि बिज़नेस वो जो करते हैं लोग, वो अपने ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे उसके अकाउंट्स बनाते हैं। उन्होंने उस समय वो बात वहाँ पर करी, उस बुक में पब्लिश कर दिया, जो कि पहले आज तक किसी ने नहीं किया था। उन्होंने वहाँ पर एक सबसे बड़ा जिक्र किया, वो डबल एंट्री सिस्टम एंड बुक कीपिंग, कि लोग अपने जो बुक कैसे बनाते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। उन्होंने वहाँ पर इस चीज़ का पहली बार जिक्र किया। इसका मतलब क्या ये है कि पहले वो बन चुका था? एब्सोल्युटली। ये दरअसल पहले डबल एंट्री सिस्टम पहले से था, मतलब पहले वो लोग यूज़ करते थे। यानी कि लोग पहले से ही, जो आज हम देखते हैं जर्नल, लेजर, ठीक है, फिर ये जो लास्ट में बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ये पहले लोग इटली के मर्चेंट यूज़ करते थे, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करते थे। उसको किसी ने आज तक बताया नहीं, पब्लिश नहीं किया था, क्योंकि उससे पहले राजा का राज था। लेकिन जब इटली जो है धीरे धीरे वहाँ से आज़ाद हो रहा था, इटली में धीरे धीरे लोगों के अंदर आ रहा था कि भाई हमें पता चले देश में चल क्या रहा है, लोगों को अंदर आ रहा था, तो वहाँ पर फिर धीरे धीरे पब्लिश होना स्टार्ट, वो बुक्स पब्लिश स्टार्ट होने। उस समय फिर इन्होंने पब्लिश किया था लुका पैकियोली, नाम इनका आ गया। लेकिन ये 36 साल पहले की बात है। ये क्रेडिट दे देते इनको, ये पब्लिश तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्रेडिट दिया बेनिडिटो कुर्तुगुली, जो नाम आपके सामने आ रहा है। इसने सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत इन्होंने इन्वेंट किया था। लेकिन बात इनकी नहीं होती, इन्वेंट तो इन्होंने कर लिया था जर्नल लेजर की, भाई डबल एंट्री सिस्टम में क्या मतलब है। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट लेने हैं, एक चीज़ को डेबिट करना है, एक चीज़ को क्रेडिट करना है। वहाँ से जर्नल आपको बनाना पड़ेगा। पहले तो मैनुअल अकाउंटिंग होते हैं, जर्नल लेजर उस समय पे पहले से बनता आ रहा था। लेकिन पता चला जब लुका पैकियोली ने इस चीज़ को जिक्र किया कि हमारे जो इटली मर्चेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स के फंडे यूज़ करके डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। तो लुका पैकियोली को इसलिए फिर फादर ऑफ अकाउंटिंग माना जाता है कि इन्होंने पहली बार इस चीज़ का जिक्र किया, जबकि पहले भी इसको यूज़ करते थे। क्रेडिट लुका पैकियोली खुद उनको देते हैं, बर देते हैं कुर्तुगुली को, जो कि किसी को नाम ही नहीं पता होगा, किसी के नाम नहीं सुना हुआ आज तक, है ना। तो लुका पैकियोली को क्रेडिट मिल गया, लुका पैकियोली बहुत फेमस हो गए इस चक्कर में। उसके बाद हर बिजनेस में ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो लग गया। अकाउंटिंग को, इस मेथड को यूज़ करने लगे सारे लोग, और लुका पैकियोली इसलिए फेमस हो गए, वहाँ पर बहुत पॉपुलर हो गए। तो इसलिए हम कहते हैं कि वही है फादर ऑफ अकाउंटिंग, लुका पैकियोली। क्योंकि अगर वो बताते ही ना, अगर वो पब्लिश ही ना करते, इस चीज़ को बताते ही ना,
तो कोई फॉलो नहीं करता। डबल एंट्री सिस्टम में सब कुछ बताया कि भाई देखो आपको जनरल, उन्होंने डेबिट और क्रेडिट की बात करी, उन्होंने ही बात करी थी, उन्होंने डेबिट और क्रेडिट उन्होंने ही बात करी थी कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या करना चाहिए। हमें एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट लेने हैं, एक चीज़ को डेबिट करना है, एक चीज़ को क्रेडिट करना है। रूल भी उन्होंने बताया कैसे किस चीज़ को डेबिट करना है, किस चीज़ को क्रेडिट करना है। तो डेबिट और क्रेडिट का, या फिर आप इसका फंडा मतलब समझ सकते हो कि भैया जो चीज़ कोई ट्रांजैक्शन है, किसी भी ट्रांजैक्शन के इफेक्ट दो जगह होते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन के, बहुत एग्जाम्पल मैंने मशीन खरीदी तो मशीन आई तो डेबिट, जो गया क्रेडिट, यानी कि जो चीज़ आ रही है उसे डेबिट करो, जो जा रही है उसे क्रेडिट करो। इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट यूज़ होने लग गया। डेबिट और क्रेडिट एक ऐसा फंडा निकला कि भाई इसकी वजह से फिर सबसे पहले जनरल, पहले वो उन्होंने कहा कि देखो सबसे पहले जनरल बनाना चाहिए, यानी कि सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो एक जनरल बुक हो, वहाँ पर आप डेबिट और क्रेडिट के थ्रू किसी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो। क्योंकि कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है तो वो या तो किसी को डेबिट करता है उस ट्रांजैक्शन में, किसी के अकाउंट को, या तो क्रेडिट करता है। तो कैसे डेबिट और क्रेडिट करता है उसके लिए हमने रूल अब जो पढ़े किनारे पड़े हुए कि भाई गोल्डन रूल्स बने हुए, ठीक है, रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या फिर मॉडर्न रूल, किसी भी थ्रू आप डेबिट और क्रेडिट समझ सकते हो कि वो डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं। तो उसके थ्रू आप जर्नल बनाओ, जर्नल में उसके बाद आप उसके खाते बनाओ, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट करने का मतलब ही होता है कि आप उसके अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं, यानी कि उसके अकाउंट में वो चीज़ प्लस करनी है या माइनस करनी। एक्चुअल में डेबिट और क्रेडिट और कुछ भी नहीं है, एक प्लस और माइनस है। किसी खाते में प्लस करना है या माइनस करना है, दैट इज़ डेबिट और क्रेडिट, और कुछ भी नहीं। किसी खाते में प्लस माइनस के तरीके को हम डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। मैथमेटिक्स में प्लस माइनस बोलते हैं, अकाउंट्स में उसका नाम प्लस डेबिट और क्रेडिट कर दिया, और कुछ नहीं। कि हम अगर कह रहे हैं कि मान लो मशीन आई तो हम क्या कहेंगे, जनरल में एंट्री कैसे करते हैं, एंट्री का मतलब डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं, हम जनरल में पहले लिख देंगे एक जगह पे कि देखो मशीन आई तो मशीन अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखेंगे ना, और कैश गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट, लेकिन उसको लिखने का फॉर्मेट क्या बना दिया, टू करके, टू कैश अकाउंट। क्योंकि अगर मैं कैश अकाउंट क्रेडिट लिख दूंगा हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए डेबिट और क्रेडिट में, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट का फॉर्मेट टू करके बना दिया, डेबिट ये, ठीक है। फिर हम नरेशन लिखते हैं कि भाई ये क्या हुआ इस ट्रांजेक्शन। तो ये जो मशीन अकाउंट डेबिट, इसका मतलब है कि मशीन के अकाउंट में डेबिट यानी कि प्लस हो गया। मशीन अकाउंट जब हम बनाएंगे, जब हम, इसका मतलब ये है कि जब मशीन अकाउंट बनाएंगे तो उसके अकाउंट में डेबिट करना है कि हमने जब मान लो इतने की मशीन खरीदी 10,000 से खरीदी तो उसके अकाउंट में डेबिट करना है, प्लस करना है, कहने का मतलब। तो किसी अकाउंट में प्लस का मतलब डेबिट है। अब वो हमने समझा है, वो आपने मॉडल रूल्स पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो बता सकते हो। मतलब कि हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जैसे एसेट की बात करें तो एसेट की बात करें तो उसके अकाउंट में इंक्रीज़ होना या प्लस होने का मतलब होता है डेबिट। कि अगर कोई भी एसेट आ रहा है या कोई भी एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट करते हैं, कोई भी एसेट घट रहा है तो उसके अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट। माइनस का मतलब वहाँ क्रेडिट। ऐसे ही खर्चे या लॉसेस, कोई भी खर्चा है या कोई भी लॉसेस है, अगर वो हो रहा है हमारे बिजनेस में तो उसे भी क्या करते हैं, डेबिट। उसके अकाउंट में कोई भी अकाउंट हो खर्चे का, वो डेबिट से बढ़ेगा, देख लेना। और कोई भी खर्चा, कोई भी लॉस, कोई अगर घट रहा है तो वो क्या करेंगे, क्रेडिट। यानी कि उसके अकाउंट में माइनस का मतलब क्रेडिट है, प्लस का मतलब वहाँ डेबिट। बाकी जो भी अकाउंट बचे वो सबको क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट से बढ़ता है वो और डेबिट से घटता है। जैसे कि लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटीज़ जो भी होती है हमारी, वो हमारी क्योंकि वो पे करनी होती है तो इसलिए वो क्रेडिट करते हैं। जो हमें आता है बिजनेस में वो फ़ायदा होता है वो डेबिट करते हैं। लायबिलिटीज़ पे करनी होती है तो क्रेडिट, यानी कि इंक्रीज़ कैसे होगी, उसका अकाउंट क्रेडिट से इंक्रीज़ होगा, और डिक्रीज़ कैसा होगा उसका अकाउंट, डेबिट से। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जैसे कि आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं, बैंक वाले जब आपके पैसे अकाउंट से पैसे कटते हैं तो क्या लिखाता है, आपके अकाउंट से इतने पैसे डेबिट हो गए, क्योंकि वहाँ पर आपके अकाउंट जो लायबिलिटी का है, क्योंकि बैंक वालों के लिए आप लायबिलिटी हो, बैंक वालों के लिए आप लायबिलिटी हो, क्योंकि बैंक वालों को आपको, बैंक वालों आपने जो पैसा रखा है बैंक में आप कभी भी निकाल सकते हो, तो बैंक वालों के लिए आप लायबिलिटी हो। तो इसलिए लायबिलिटी
वो आप डेबिट करते, इसलिए आपके अकाउंट से जो पैसा कटता है वो डेबिट लिखा आता है, आता है तो क्रेडिट बोलते हैं वो। तो लायबिलिटी ये चीज़ होती है। उसके बाद अगर बात करें इनकम्स गेंस, कोई भी इनकम का अकाउंट है वो भी यही है कि अगर वो अकाउंट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट से होगा, और डिक्रीज़ होगा तो इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट से होगा, डिक्रीज़ होगा तो डेबिट से होगा। ऐसे कैपिटल की बात करें, जो बिज़नेस में कैपिटल डालते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग बिज़नेस के हिसाब से करते हैं, तो इसलिए कैपिटल इंक्रीज़ होगी, क्योंकि बिज़नेस के लिए कैपिटल मतलब ओनर लायबिलिटी है, तो इंक्रीज़ होगी तो वो भी क्रेडिट से होगी, डिक्रीज़ होगी तो डेबिट से। समझ गए, ये होता है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई देखो, डेबिट और क्रेडिट का जो फंडे है कि किसको अकाउंट को डेबिट करना है, किसको अकाउंट को, वो भी यहीं से आया था। हालांकि उस समय गोल्डन नोट से पहले, ठीक है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन उन्होंने यहाँ बताया, उन्होंने यही बताया कि पहले जर्नल बना लो, फिर लेजर बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिर लास्ट में आप ये निकालो कि भैया लास्ट में अपने अकाउंट जो है खर्चे और लॉसेस से निकालो कि साल में प्रॉफिट कमाए लॉस कमाए, और फिर बैलेंस शीट, ये सब यहीं से आया। यही तो डबल एंट्री सिस्टम है। तो बेसिकली ये सब वहीं से आया। अब आप सोच लोगे कि डेबिट और क्रेडिट, हालांकि इटली में डेबिट और क्रेडिट का जो वर्ड है वो था डेब्रे। डेबिट का वर्ड वहाँ पर लैटिन वर्ड में बोलते थे डेब्रे, और क्रेडिट को बोलते थे क्रेडरे। तो डेब्रे की शॉर्ट फॉर्म इसलिए DR निकल गई, RD, इसलिए डेबिट को DR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। क्रेडिट में तो चलो यहाँ पर C आता है, लेकिन क्रेडरे CR से निकला शॉर्ट फॉर्म, क्रेडिट CR, ठीक है। सो ये था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भाई ये अकाउंटिंग के फादर कौन थे, डबल एंट्री सिस्टम कहाँ से आया। कुछ लोग ये समझते हैं भाई पता नहीं कहाँ से आया। आपको याद है एक बुक भी इसकी है, एशियन डबल एंट्री बुक केमी सिस्टम वाला, वो भी आप बुक दे सकते हो, अमेज़ोन पे भी है, कि पहले कैसे यूज़ करते थे लोग डबल एंट्री सिस्टम। तो उन्हीं को फिर कोडिफाई करके अलग अलग तरीके से आज हम यूज़ कर रहे हैं, वहीं से ही आया था। समझ गए, अकाउंटिंग के फादर लुका पेगोले, लेकिन उन्होंने क्रेडिट किसको दिया था, ब्रिदिक कोदिगुली, जो नाम अजीब सा है। उन्होंने हालांकि इन्वेंट किया था पहले, लेकिन पब्लिश इन्होंने नहीं किया बस, और इसलिए फादर बोला जाता है इनको अकाउंटिंग का। ये पब्लिश ना करते तो कुछ भी ना होता। आज अकाउंटिंग जो हम देख रहे हैं वो कभी ना होती, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट का मतलब आपको समझ में आया क्या होता है, ठीक है। प्लस माइनस और कुछ नहीं है अकाउंट्स में, कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का तरीका है, कि कोई ट्रांजैक्शन होती है तो कोई चीज़ जाती है तो कोई आती है, कोई बढ़ता है तो कुछ घटता है। तो उस वजह से हम डेबिट और क्रेडिट का वहाँ से इस्तेमाल किया, और ये हमने समझा कि देखो ये सारे अकाउंट को, किसी भी तरह के अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है। और उन्होंने फिर एक लास्ट में एक लाइन कही थी, लुका पेगोली कहते थे, जो भी वहाँ इटली में मर्चेंट है, कि सोने जाने से पहले आपको ये हमेशा ये चेक करना है कि डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल आए या ना आए, ठीक है। बिफोर गो टू स्लीप चेक आप कब करोगे कि डेबिट इक्वल क्रेडिट के हुए कि नहीं हुए, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होने चाहिए। कैसे, आप अगर मैं आपको ये बताऊँ कि भाई देखो, अगर मैंने डेबिट कुछ भी कर रहा हो और क्रेडिट कुछ भी कर रहा हो, ये एक साथ होगा, एक सिक्के के दो पहलू है। मैं अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करता हूँ तो जितनी अमाउंट से कोई चीज़ बढ़ेगी उतनी अमाउंट से कहीं पे घटेगी, ऐसा ही होगा, कभी ऐसा हो नहीं सकता। मान लो मैं मशीन खरीद के आया 10,000 रुपये की, तो मशीन बढ़ा तो मशीन अकाउंट, जैसे मशीन बढ़ी तो मशीन अकाउंट क्या करूँगा, डेबिट, क्योंकि एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। लेकिन साथ में मेरा पैसा भी गया, तो पैसा भी तो उतनी अमाउंट से जाएगा जितने की मशीन है। सिंपल है ना, मशीन खरीदी मैंने 50,000 से, तो 50,000 में मशीन आई तो मशीन अकाउंट 50,000 से डेबिट, लेकिन कैश गया तो कैश अकाउंट, क्योंकि कैश एसेट है, एसेट कटेगा क्रेडिट, तो कैश अकाउंट 50,000 से क्रेडिट। तो जितने का कोई चीज़ हो, जितने की डेबिट होगा उतने का ही क्रेडिट होता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट हो जाते हैं। अमाउंट तो एक ही रहेगी ना, इफेक्ट दो कर दिए, अमाउंट एक ही है। किसी को पैसा दिया तो उसका अकाउंट उतने से बंद, मेरा पैसा गया। मान लो मैंने राम को पैसा दिया, तो राम कोई होगा जिससे राम को मैंने पैसा देना होगा, यानी कि राम क्या होगा, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कम कैसे होगी, डेबिट से। तो राम को मैं कर दूंगा क्रेडिट। मान लो राम को मैंने 50,000 रुपये दिए, लेकिन मेरे 50,000 रुपये मैंने जैसे दिए राम को, तो राम तो लायबिलिटी थी,
लायबिलिटी कम होती है डेबिट से। राम कर दूंगा डेबिट, मेरा पैसा गया था कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि पैसा एसेट होता है, एसेट कम होगा क्रेडिट से, वो भी तो उतने से कम होगा ना। ट्रांजेक्शन का 2 इफेक्ट है, अमाउंट वही की है, तो इसलिए हमारा ये चीज़ होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू सो मच।